Hello student, how are you? Welcome back in Triple S Point। हम लोग आज पढ़ेंगे चैप्टर 1 में पार्ट 4 वीडियो नंबर सिस्टम पर। आपने नंबर सिस्टम पर 3 वीडियोज ऑलरेडी आप देख चुके होंगे। आज हम लोग इस वीडियो के सेशन में जिन टॉपिक्स पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो है रियल नंबर एक्सपेंशन, डेसिमल फ्रैक्शंस और कन्वर्जन डेसिमल टू फ्रैक्शन। तो आइए समझते हैं। आपने बहुत से नंबर्स देखे होंगे, बहुत फेमिलियर हैं नंबरों से 4/5, 6/5, 1/3, 1/7, 5/6, इस टाइप के बहुत से नंबर आपने देखे होंगे। क्या कभी आपने इन नंबर्स पर कभी आपने स्पेशल अटेंशन किया है कि ये अगर इनको हम लोग सॉल्व करें या एक्सपेंड करें तो ये किस टाइप के दिखते हैं, कैसा इनका बिहेवियर है, कैसा इनके फंक्शंस आते हैं। तो आप देखिए, अगर हम 4 को 5 से डिवाइड करें तो यहाँ पॉइंट और ये 8 टाइम्स चला जाएगा। तो ये देखिए, ये पूरा डिवाइड हो गया और इसका आंसर आ गया 0.8। इसी तरह से अगर हम 6 में 5 से डिवाइड करें तो यहाँ पर 1 टाइम जाएगा और ये देखिए ये 1 और यहाँ पॉइंट लगा करके हम यहाँ 10 बना देते हैं और 5 2 जा 10। और 1 में अगर 3 से डिवाइड करें, 1 को 3 से डिवाइड करें तो यहाँ पॉइंट, तो यहाँ 10 हो जाएगा और 3 3 जा 9, फिर 1, फिर हम 10 करेंगे, फिर 3 3 जा 9। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि इसमें जो रिमाइंडर 1 आ रहा है ये बार बार रिपीट हो रहा है और यहाँ पर आपको क्वोशिएंट बार बार 3 मिलता जा रहा है। यहाँ पर आपने देखा कि जो ये डिवीजन था, ये पॉइंट डेसिमल के 1 डिजिट तक, 1 प्लेस तक ये एग्जॉस्ट हो गया, यानी ये खत्म हो गया। यहाँ पर भी डेसिमल के 1 प्लेस तक ये खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पर ये जो डिजिट है 3 ये रिपीट हो रही है और यहाँ आपने देखा कि ये जो रिमाइंडर है वो बार बार 1 आता जा रहा है। इसी प्रकार अगर हम लोग 1 को 7 से डिवाइड करें तो देखिए यहाँ पॉइंट लगाएंगे, ये 10 हो जाएगा, 7 1 जा 7, यहाँ पर आएगा 3 रिमाइंडर आया, फिर ये 30 हो जाता है और 4 टाइम्स जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 आएगा, ये 20 हो जाएगा, फिर 2 टाइम्स जाएगा, फिर यहाँ पर देखिए ये 6 आ जाएगा और ये 60 हो जाएगा और ये जाएगा 8 टाइम्स 56, फिर यहाँ पर 4 आया और यहाँ पे ये 40 हो जाएगा, ये 5 टाइम जाएगा, फिर ये 5 आएगा और ये 50 हो जाएगा, ये 7 टाइम जाएगा, 49, ये 1 आ गया। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो डिजिट्स हैं, ये जो डेसिमल है वो डेसिमल के बाद जो ये जो डिजिट्स आ रहे हैं ये बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ आप देखिए कि रिमाइंडर एग्जॉस्ट नहीं हो रहा है, ये खत्म नहीं हो रहा है, ये रिमाइंडर आपको बार बार अलग अलग मिलते जा रहे हैं और कुछ देर बाद ये रिमाइंडर रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो अलग तरीके के आप एक्सपेंशन देख रहे हैं डेसिमल के बाद, जो ये नंबर्स हैं, ये सब के सब रियल नंबर्स के ही ये एक्सपेंशंस हैं। इनको हम लोग रियल नंबर्स कहते हैं। आज का जो टॉपिक्स है हम लोगों का
इसी पर बेस्ड है कि हम अपने स्टडी में पाते हैं कि कुछ ऐसे फ्रैक्शंस हैं जो डेसिमल के बाद एग्जॉस्ट हो जाते हैं, उनके कोई नंबर रिपीट नहीं होते, और कुछ ऐसे डेसिमल्स हैं, डेसिमल नंबर्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग आज स्टडी करेंगे कि इनको कैसे हम लोग अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं। तो देखिए, जो डेसिमल फ्रैक्शंस होते हैं, डेसिमल फ्रैक्शंस, आज इन पर हम लोग बात करेंगे कि डेसिमल फ्रैक्शंस कितने तरह के होते हैं। तो डेसिमल फ्रैक्शंस को मेनली हम लोग 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे। एक कैटेगरी है टर्मिनेटिंग, डेसिमल नंबर या फ्रैक्शन कह सकते हैं। यानी ऐसे फ्रैक्शंस जो टर्मिनेट हो जाएंगे, जैसे ये है और ये है, ये टर्मिनेट मीन्स ये खत्म हो जाएंगे। और दूसरे तरफ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस आपने देखा कि ये 4/5 है, 6/5 को आपने देखा, या 5/2 देख सकते हैं। ये सब टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में 1/3 है, 1/7, 1/11, 1/9, इस टाइप के जो हैं। या आप ये देख रहे हैं डिनोमिनेटर में ये सब कैसे नंबर्स हैं, तो आपको यहाँ दिख रहा है कि ये ज्यादातर ऑड नंबर हैं और ये प्राइम भी हैं। तो अब ये जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स फ्रैक्शंस हैं, ये खुद भी 2 टाइप के डेसिमल फ्रैक्शन में बढ़ता है, डिवाइड हो जाता है। तो अब इनकी बात हम लोग करेंगे कि ये नए वाले डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होते हैं। तो इसमें ये जो डिवाइड होता है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग में एक होता है टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग विथ रिपीटिंग डेसिमल्स नंबर, ये नॉन टर्मिनेटिंग में है। इसमें होता है कि जो डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं वो रिपीट करते हैं, यानी रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। रिकरिंग का मतलब ये होता है कि बार बार वो रिपीट होता है ये डिजिट, ये 3333 ये रिपीट होता है, या 0.2222 ये रिपीट होगा, या 0.2666 ये रिपीट होगा। इस टाइप से आपको डेसिमल फ्रैक्शंस मिलेंगे जो रिपीट होंगे। और इधर जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग तो रहेगा ही, बट ये रिपीट नहीं होता है, नॉन रिकरिंग भी होता है। ये नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। तो इसमें देखिए, जो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है वो इरेशनल्स नंबर होते हैं। जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिकरिंग होते हैं, इनको इरेशनल नंबर कहते हैं। ये इस टाइप के जो नंबर होते हैं वो इरेशनल्स होते हैं। जिसे इसमें इस √2 की जो वैल्यू है वो 1.4142135 इस टाइप से ये बहुत दूर तक जाती है और रिपीट नहीं होते हैं। और ऐसे ही ये पाई है, पाई की जो वैल्यू है 3.14159265 और ये देखिए ये रिपीट नहीं हो रहे हैं, इसके डिजिट्स ये चलते ही जा रहे हैं। तो ये
एक कैटेगरी हुई जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस यहां से मिलेंगे, और ये डेसिमल नंबर्स मिलेंगे आपको। इसमें और भी नंबर्स होते हैं जो इस टाइप से नंबर होंगे। ऐसे नंबर्स आपको मिलेंगे जो रिपीट नहीं होंगे, डेसिमल के बाद उनके जो डिजिट्स हैं वो रिपीट नहीं होते और टर्मिनेट भी नहीं होते। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स ऐसे मिलेंगे, और यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल या रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स के साथ मिलेंगे, और ये खुद भी दो टाइप में बट जाता है। ये जो रिपीटिंग वाला है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स, ये प्योर डेसिमल्स प्योर रिकरिंग में आता है, रिकरिंग डेसिमल। और मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल नंबर। तो प्योर में देखिए ये आता है कि डेसिमल के बाद जो भी डिजिट्स हैं वो रिपीट करती हैं पूरी। जैसे यहाँ पर देखिए जो डिजिट्स रिपीट हो रही है ये 0.2727272727 ये रिपीट हो रही है। मिक्स्ड में क्या होता है कि डेसिमल के जस्ट बाद कोई नंबर रिपीट नहीं करता, लेकिन उसके बाद के नंबर रिपीट करते हैं। जैसे इसमें देखिए एक एग्जांपल है, ये 2 रिपीट नहीं कर रहा है लेकिन 353535 ये रिपीट कर रहा है। तो ये मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल्स नंबर्स हो गए, और ये प्योर है, यानी डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट्स हैं वो सब रिपीट करें तो ये प्योर रिकरिंग डेसिमल हुआ। और कुछ नंबर डेसिमल के जस्ट बाद कुछ नंबर ऐसे हों जो रिपीट न करें, उसके बाद के नंबर से रिपीट करेंगे तो ये मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल्स नंबर होंगे। तो आपने देखा कि ये जो डेसिमल्स फ्रैक्शंस थे वो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में बट गए, और फिर जो नॉन टर्मिनेटिंग है वो खुद नॉन टर्मिनेटिंग विथ रिकरिंग डेसिमल में और नॉन टर्मिनेटिंग विथ नॉन रिकरिंग डेसिमल में बटा, और जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स था वो खुद भी 2 भाग में बटा, प्योर रिकरिंग डेसिमल नंबर और मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल्स नंबर्स। तो ये हम लोगों ने इसकी कैटेगरी जान ली। अब हम लोग जो है कुछ एग्जांपल्स हम लोग करेंगे कि कैसे हम लोग किसी डेसिमल नंबर को फ्रैक्शंस में चेंज करते हैं। तो हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शंस, हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल इनटू फ्रैक्शंस। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये एक डेसिमल नंबर है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल के बाद जितने नंबर्स होते हैं उनको ऊपर ऐसे लिख लेते हैं और डेसिमल को हटा देते हैं, और डेसिमल के बाद जितने नंबर्स हैं उतने ही नीचे 0 बना देते हैं, यानी 100 यहां पर हो गया। ये कैसे हुआ? ये आपके पास एक नंबर्स था, इस नंबर्स में हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि ये डेसिमल हट जाए। तो 100 से हमने मल्टीप्लाई किया है तो 100 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ऊपर यानी न्यूमरेटर में हो गया 25 और डिनोमिनेटर में हो गया 100, और इसको हम लोग अगर कैंसिल कर देंगे तो ये 1/4 है। तो इस तरह की अगर डेसिमल्स होते हैं नंबर्स तो इनको कन्वर्ट करना बहुत इजी होता है। अब सपोज करिए कि ये एक डेसिमल नंबर है, इसको आपको कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? जितने ये डेसिमल के बाद नंबर्स हैं उतने ही से यहाँ पर 10 के पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 नंबर है तो इससे 10 के पावर 2 से हम डिवाइड कर देंगे, यानी 10 के पावर 2 को हम 100 करते हैं तो 45/100। इसको आप चाहे तो काट सकते हैं, 9/20 हो गया। तो इस तरह की डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करने के लिए हम लोग डेसिमल के बाद, अब जिसे सपोज एक डेसिमल नंबर आपको ऐसे मिल जाए
0.0135 सपोज ऐसे मिल जाए। तो यहाँ पर देखिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, तो 4 डिजिट्स। तो यहाँ पर ऊपर वाले सारे डिजिट्स लिख लिए जाएंगे, आप 0 चाहें तो लिख सकते हैं, और जितने डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स हैं उतने ही 10 के पावर्स हो जाएंगे। तो ये देखिए 4 डिजिट्स हैं तो 10 के पावर 4, या हम लोग लिख सकते हैं 135 तो इस तरह से हम ऐसे डेसिमल को जो नॉन रिपीटिंग है, वो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं, उनको हम लोग फ्रैक्शंस में ऐसे चेंज कर लेते हैं। लेकिन अब आप सोचिए कि ऐसे डेसिमल्स को चेंज करना है, कन्वर्ट करना है जो नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हाउ टू कन्वर्ट नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन, हाउ टू कन्वर्ट नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। तो हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेंगे और आइए बारी बारी से एग्जांपल्स के थ्रू इनको हम लोग देखते हैं। इसमें पहला जो एग्जांपल है, so that 0.333। तो देखिए जो नंबर, जितने नंबर डेसिमल के बाद रिपीट होते हैं, अब हम लोग कितना लिखेंगे, तो जितने नंबर रिपीट होते हैं उनके ऊपर एक बार लगा दिया जाता है, तो ये इसको 3 बार बोलते हैं। तो जो नंबर्स रिपीट होते रहते हैं, अगर ये 4 डिजिट रिपीट होंगे तो 4 डिजिट पर बार लगेगा, और कभी कभी बार के प्लेस पर कभी कभी किसी बुक में यहाँ पर पॉइंट भी लगा रहता है, डॉट। तो डॉट कहिए या इसको हम लोग बार कहें, दोनों में कोई डिफरेंट नहीं। किसी बुक में ये डॉट का यूज किया है और किसी बुक में बार का यूज किया है। तो बार अगर किसी डिजिट्स के ऊपर लगा हुआ है तो इसका सेंस होगा कि वो डिजिट डेसिमल के बाद रिपीट हो रही है। तो ये जो डिजिट है, ये जो एक डेसिमल नंबर है 0.3333, और इसको हम लोगों ने 0.3 बार लिख लिया है, इसको p/q के फॉर्म में यानी फ्रैक्शंस के फॉर्म में हमको इसे दिखाना है, डिवाइड करना है, शो करना है। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट x इक्वल टू 0.3333 ये रिपीट हो रही है, या x इक्वल टू 0.3 बार लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो हमारा पहला इक्वेशन है, इस इक्वेशन में जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, जैसे यहाँ पर एक डिजिट रिपीट हो रहा है, उतने ही 10 के पावर से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ। तो यहाँ पर एक डिजिट रिपीट हो रही है तो यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 डिजिट रिपीट होती तो 100 से मल्टीप्लाई करते दोनों तरफ। तो देखिए यहाँ पर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दिए x के तरफ, और इधर भी मल्टीप्लाई कर दिए 10 इंटू 0.3333, और ये तो यहाँ इस साइड में आप देखिए 10 से मल्टीप्लाई किए तो एक डेसिमल यहाँ आप लग जाएगा 3.3333। अब ऐसा हो गया, और इधर हो गया ये 10x। अब आपको यहाँ पर क्या देखना है, ये जो 3.3333 लिखे हैं, हम इसको चाहते हैं कि ये फिर ऐसे दिखने लगे, क्योंकि ये जो 0.3333 है जो रिपीट हो रहा है, उसमें से एक 3 को हमने बाहर रख दिया है, बाकी ये तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ 3 जैसे मिलेंगे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 प्लस 0.3333 ऐसे, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 प्लस, और इसको देखिए इतने को ही हम लोगों ने x माना हुआ है। ये आपने देखा कि लेट x इक्वल टू इतना, तो अब इसकी जगह पर हम लोग x लिख सकते हैं, और इधर है 10x। जब ये x लेफ्ट साइड में जाएगा तो माइनस चिन्ह के साथ जाएगा, माइनस साइन के साथ जाएगा, और ये 10 में से
10x में से एक x माइनस हो जाएगा तो 9x बचेगा और 9x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3/9 और इसको हम लोग 1/3 लिख सकते हैं। तो ये जो बार था यानी 0.3 बार को हम लोग 1/3 लिख सकते हैं या p/q के रूप में शो कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखें। तो नेक्स्ट एग्जांपल है शो दैट एग्जांपल्स नंबर 2 so that 1.272727 in the form p/q, यानी इसको भी p/q के फॉर्म में हमें दिखाना है। तो यहां भी क्या करते हैं कि लेट x इक्वल टू, यहां पर भी हम लोगों ने इसे मान लिया कि लेट x इक्वल टू 1.272727 या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1.27। देखिए 27 यानी डेसिमल के जस्ट बाद 2 डिजिट इसकी रिपीट हो रही हैं, तो हमको कितने से मल्टीप्लाई करना है? दोनों तरफ 100 से। जितने डिजिट्स इसकी रिपीट होती हैं उतने 10 के पावर से हमें दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम लोग दोनों तरफ अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100x और इधर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए इधर करेंगे तो ये 2 अंक मल्टीप्लाई होने के बाद 2 डिजिट जब इस साइड में आ जाएगा तो ये हो जाएगा 127 पॉइंट, अब ये 27 यहां से स्टार्ट हो गया 272727। अब ये क्योंकि ये तो एग्जॉस्ट होने वाला नहीं, ये तो रिपीट ही हो रहा है। अब देखिए यहां पर हम लोगों को क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में कि ये जो पोर्शन है पॉइंट के जस्ट बाद जो रिपीट हो रहा है हम इसे फिर x के फॉर्म में ले आना चाहते हैं। जो x हम लोगों ने यहाँ पर सपोज किया है उसी फॉर्म में हम यहाँ ले आना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या करें, देखिए 1.2727 था तो यहाँ भी 1 पॉइंट समथिंग होना चाहिए। तो एक बार तो हम लोग इस पॉइंट को ऐसे लिख सकते हैं 127 एक तरफ कर लिए और 0.272727 ऐसे कर लिए। अब देखिए अगर यहाँ पर 1.27 रहता 272727 तो हम यहाँ पर x लिख लेते, लेकिन इस स्टेप में आप देखिए कि 1 पॉइंट नहीं है बल्कि 0.27 है। तो एक 1 की यहाँ पर जरूरत है, तो 1 की जरूरत है तो हम इसमें 1 ऐड कर सकते हैं और 1 माइनस कर सकते हैं। तो इसमें हम 127 में हम 1 को माइनस कर दिए और यहाँ पर 1 ऐड कर दिए। किसी भी नंबर को ऐड और माइनस दोनों कर सकते हैं, तो यहाँ पर ऐड कर दिए तो ये 1.2727 ये ऐसे होने लगा और 227 में से 1 माइनस हो गया तो आपको क्या मिला, यहाँ पर 126 मिला और ये मिला 1.272727 और ये रिपीट हो रहा। अब आप देखिए कि यही हम लोगों ने सपोज किया हुआ कि x के बराबर हम लोगों ने ऐसे ही माना, x इक्वल ऐसे ही माना, तो यहाँ पर हम लोग x लिख सकते हैं। तो ये हो गया 126 प्लस x और इधर था 100x। अब ये x जब इस साइड में जाएगा तो ये 99x हो जाएगा और ये हो जाएगा 126, तो x इक्वल हो गया 126/99 और ये 9 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 14/11। तो इसका आंसर ये आ गया, ये p/q के फॉर्म में आप इसे कन्वर्ट कर पाए। आइए नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं। अब एग्जांपल नंबर 3 देखिए, ये एग्जांपल है मिक्स्ड डेसिमल रिकरिंग का, नॉन टर्मिनेटिंग मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल का ये एग्जांपल है। इसमें है कि सो दैट
0.2353535 ये रिपीट हो रहा है, या ये कहें कि 0.235। यहाँ पर देखिए डेसिमल के जस्ट बाद वाला जो डिजिट है 2 वो रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन उसके बाद के 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, और इसको भी हम लोगों को p/q के फॉर्म में शो करना है, दिखाना है। तो कैसे इसको हम लोग दिखाएंगे, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, यहाँ भी हम लोग सपोज कर लेंगे कि सपोज x इक्वल टू 0.2353535। अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया कि जितने डिजिट्स रिपीट होते हैं उतने ही से हमें दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है, उतने ही, और 10 के पावर से। तो यहाँ 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, तो 100 से इधर भी मल्टीप्लाई होगा और 100 से इधर भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये 0.23535। तो अब आप इस साइड में देखिए, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा इधर अब आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 23.533535 ऐसे ऐसे आ गया, और यहाँ पर 100। ये जो पोर्शन आया है इसको हम लोगों को ऐसे 2 पार्ट्स में बांटना है कि हम एक पार्ट को, ये जो x हमने सपोज किया है उसकी जगह पर इसे रख सकें। तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि ये 23 है, 23 इसमें 23 में 0.3 ऐड कर देंगे, 0.3 हम ऐड कर दिए, तो 0.3 हमें माइनस भी करना है, तो -0.3 प्लस 0.53535 ये रिपीट हो रहा है। अब इतने में से -0.3 को, अरे 0.3 को माइनस करना है, तो हम यहाँ आपको करके दिखा रहे हैं 0.53535, इसमें से 0.3 माइनस कर रहे हैं। तो देखिए माइनस करेंगे तो 5 में से 3 निकल गया, 2 बचेगा, और यहाँ पर 3535 ऐसे बचने लगेगा, ऐसे यहाँ इधर बचेगा। तो अब हम लोग इस चीज को लिख सकते हैं ये नेक्स्ट स्टेप में कि 23.3 इसके साथ हमने इसे ऐड कर दिया और इसको हमने इसमें से माइनस कर दिया, तो ये हो गया 0.2, यहाँ पर देखिए 353535 फिर वही आने लगा, और इतने को हम लोगों ने यहाँ x माना हुआ है पूरा। तो अब ये पोर्शन हो गया, अब आप इसे लिख सकते हैं 23.3 प्लस x, और इधर हुआ 100x। अब ये x जब इस साइड में जाएगा तो 99x, और इधर हो गया 23.3। अब इसे x इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो x इक्वल टू हो गया 23.3 अपॉन 99, और ऊपर से डेसिमल हटाना है तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा 233 अपॉन 990। तो x की वैल्यू हम लोग ये p/q के फॉर्म में लिख पाए, और जिसको हम लोगों ने सपोज किया हुआ था। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जो आपको हेल्प करेंगे इसके एक्सरसाइज को करने में, इसको समझने में। एक और एग्जांपल्स मैं आपको लेता हूँ। सपोज देखिए कि ये सो दैट 0.001 और ये इसको p/q के फॉर्म में शो करना है। तो कैसे करेंगे, जैसा कि आप जान रहे हैं कि इसे हम लोग x के इक्वल हम लोग इसे मान लेते हैं, और जितने डेसिमल के जितने बाद जीरोज होते हैं उतने से उतने 10 के पावर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं तो हम ये 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ
क्या बचेगा, सिर्फ 1 बच जाएगा। देखिए ये पूरा है तो ये बार बार रिपीट हो रहा है, ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो इतना नंबर इधर आ गया तो ये बच गया 1.0001001 या हम ये कह सकते हैं कि 1.1 प्लस 0.001, फिर ये बार आ गया और इधर 1 ये देखिए x हो जाएगा, इसको हम x माने हुए हैं और ये है 1000x। तो जब ये x इस साइड जाएगा तो इसमें से माइनस हो जाएगा तो ये 999 हो जाएगा, इधर 1 बचेगा तो x इक्वल टू 1/999। देखिए ये तो रहा है सॉल्व करने के लिए कुछ एग्जांपल्स हमने लिए। एक और बहुत ही शॉर्टकट मेथड होता है, मैं आपको यहाँ बता दूं। शॉर्टकट क्या होता है कि जैसे आपको ये 33 है, ये हम लोग 0.3 बार लिखते हैं, तो इसमें होता क्या है, इसको अगर फ्रैक्शन में चेंज करना है तो जितने डेसिमल के जितने नंबर पर बार लगे होते हैं उतने उसके डिनोमिनेटर में 9 बना देते हैं, जितने नंबर्स पर बार लगे। अगर सपोज मान लीजिए कि ये स्थिति रहती, ये 2 डिजिट्स पर बार लगे होते, तो क्या करते कि ये 23 लिखते और जितने डिजिट्स पर बार लगे हैं उतने नीचे 9 बना देते हैं, यानी 99 हो गया। तो यहाँ पर अगर 0.3 बार है तो इसको हम लोग 3/9 लिख सकते हैं। इसी तरह से अभी हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा था ये वाला, इसको करना है तो देखिए ये 3 डिजिट्स पर बार लगा है तो ऊपर 1 लिखेंगे और नीचे 3 बार 9 लिख देंगे, यानी जितने डिजिट्स पर बार लगे होंगे उतने 9 लिख देंगे। एक दूसरा एग्जांपल्स हम लोगों ने देखा था, दूसरा एग्जांपल्स ये देखा था हम लोगों ने कि 2 और 3 यानी इसमें जो है ये मिक्स्ड वाले डेसिमल रिकरिंग वाला था, 2 पर बार नहीं लगा था लेकिन इस पर बार लगा था। ऐसे में इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो देखिए जितने पर बार लगे होते हैं उतने तो उसके न्यूमरेटर में 9 बनाते हैं, तो 2 डिजिट्स पर बार लगे हैं तो 2 9, और जितने पर बार नहीं लगा होता है उतने 0 बनाते हैं नीचे डिनोमिनेटर में, तो 1 0 बनाएंगे। और जितने पर बार नहीं लगा, पूरी संख्या ये लिख लेते हैं, पूरा नंबर 235, और इसमें से जिस पर बार नहीं लगा उसे माइनस कर देते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा, ये 35 में से 2 माइनस हो जाएगा तो 233 बचेगा और नीचे ये बचेगा। अभी हम लोगों ने जैसे ये एग्जाम्पल्स अभी इसका हम लोगों ने देखा था, ये जस्ट 233 में आप देखिए ये एग्जाम्पल्स था, तो इसमें हम आपको और इस पर अच्छे एग्जाम्पल्स बताएंगे। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए मैं आज यहीं पर क्लास को समाप्त करता हूं। वीडियो आपको कैसा लगे जरूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में हम लोग इसकी एक्सरसाइज करेंगे, केवल एक्सरसाइज करेंगे और कुछ इस टाइप के एग्जाम्पल्स जो शॉर्टकट मेथड से हमने बताए हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स लेकर आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।